हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज हम हाइड्रोकार्बन का सेकेंड वीडियो डिस्कस कर रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 10 कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और उसी के साथ उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो कैसे डिराइव होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो ये आज का वीडियो कार्बन कंपाउंड के ऊपर मीन्स हाइड्रोकार्बन के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये हमने पढ़ा था। ओके, हाइड्रोकार्बन किससे फॉर्म होता है और उसके दो टाइप हमने देखे थे, जो प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड के ऊपर है, जो उसमें से पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपको पता नहीं है तो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के 10 कार्बन कंपाउंड एंड इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले बेसिकली हमारा जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है ओके हाइड्रोकार्बन का, वो हमारा होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। तो इससे पहले मैं आपको ये जो 10 कार्बन कंपाउंड है जो डिराइव होते हैं अल्केन के ऊपर से। किसके ऊपर से? अल्केन के ऊपर। ओके, अल्केन। अब ये अल्केन क्या है? तो अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो आप देखेंगे तो इससे पीछे क्या हो गया? ए एन ई। ओके, अब इस 10 कार्बन कंपाउंड में जो बेसिकली होगा वो सबके पीछे जो 3 अल्फ़ाबेट हो गए वो ए एन ई हो गए। मतलब ये सारों के सारे 10 कार्बन कंपाउंड हम किसके देखेंगे? अल्केन के देखेंगे। ओके, और इस अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो होता है CnH2n प्लस 2। ये हमारा अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ओके, अब ये अल्केन क्या कहता है? व्हाट इज अल्केन? द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, वो हम क्या बोलेंगे उसको अल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्केन का फर्स्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन। ओके, दूसरा हमारा हो जाएगा इथेन। अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लिख के दे रहा हूँ ये सीक्वेंस वाइज है। ये क्या है? हमारा सीक्वेंस वाइज है। ओके, इथेन। थर्ड नंबर का हो गया हमारा प्रोपेन। प्रोपेन। फोर्थ आएगा ब्यूटेन। फिफ्थ पेंटेन। पेंटेन। देन सिक्स्थ नंबर का आएगा हमारा हेक्सेन। सेवेंथ नंबर का हेप्टेन। एट नंबर का ऑक्टेन। 8 नंबर का ऑक्टेन एंड 9 नंबर का नोनेन। ओके, और लास्ट 10th नंबर का डेकेन। ये 10th कार्बन कंपाउंड जो अल्केन के है ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से है? मीथेन, ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया। मतलब मीथेन मतलब इसमें 1 कार्बन होगा, इथेन में 2 कार्बन हो गए, प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए, ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऐसे ही डेकेन तक। मतलब डेकेन में कितने कार्बन हो गए? 10th कार्बन हो गए। ओके, तो ये कार्बन कंपाउंड के जो 10th है हमें वो मालूम होने चाहिए, पता होने चाहिए, वो आपको याद कर लेने हैं। अब ये अल्केन के है, ये हमें कैसे पता चला? तो अल्केन के जो लास्ट में तीनों वर्ड है, शब्द है जो ANE, इससे हमें पता चलेगा ये एग्जाम्पल जो है ये अल्केन का है या अल्किन का है या अल्काइन का है। तो यहाँ पे सभी के सभी के यहाँ पे एंड में ANE है, मतलब ये जो है ये अल्केन के एग्जाम्पल है। किसके है? अल्केन के है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए इसका हम फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, कंपाउंड तो हमने कार्बन कंपाउंड के 10th नेम तो हमने जान लिए, पढ़ लिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हम जानेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव होता है
इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, ये जो जनरल फॉर्मूला है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वो उसे डिराइव करेंगे। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, CnH2n + 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये आपको पता ही होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको अल्केन का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप मुझे अल्केन का फॉर्मूला क्या बताएंगे, CnH2n + 2। अब यहाँ पे C क्या है, तो C हमारा कार्बन है, C हमारा क्या है, कार्बन है। इसे हम नीचे ले लेता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर CnH2n + 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो C है वो C क्या है, C हमारा कार्बन है। यस, C क्या है, हमारा कार्बन है। देन हमारा N जो है, ये N क्या कहलाता है, तो N बताता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है वो, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उस पर। और H तो आपको पता ही है, H यानी हाइड्रोजन, H यानी हाइड्रोजन। ओके, और N फिर से नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो चलिए मैं फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा मीथेन का, इसका जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो मीथेन जो ये कौन से नंबर का कार्बन है, फर्स्ट नंबर कार्बन है, तो यहाँ पर C आएगा। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, एक नंबर का, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 एज देंगे, इनटू N मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 नंबर का है, तो 1 इंटू +2। तो ये क्या होगा, इसे सॉल्व करें तो C1H यानी हाइड्रोजन, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, मतलब ये फॉर्मूला होगा C1H4। तो इसको हम C1 को हम 1 नहीं लिखते, तो खाली C ही लिखेंगे, CH4, यानी C1 भी लिखा तो भी चलता, बट C लिखा तो मतलब 1 वहाँ पर है सर। CH4 ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, मीथेन का। ओके, क्लियर तक, यहाँ तक आप सभी मेरे साथ होंगे। यस, समझ में आ गया आपको। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का। ओके, तो इथेन की बात करूँ तो इथेन ये सेकेंड नंबर का कार्बन है, तो यहाँ पर C2 आएगा, N की जगह नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। H2 इंटू फिर से N की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 है ना, तो यही पे भी 2 आएगा, और प्लस क्या होगा, 2 होगा। तो इससे सॉल्व करते, C2H 2 2 जा 4, 4 + 2 6। तो ये हो गया हमारा इथेन का फॉर्मूला। क्या हो गया, इथेन का फॉर्मूला C2H6, ये हो गया हमारा इथेन का फॉर्मूला। ऐसे ही हम 10th कार्बन कंपाउंड तक हम निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर का हो गया हमारा प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन का कैसा निकालेंगे, C4, ओके, C4H2 इंटू N कितना है, फिर से 4 + 2, तो ये क्या होगा, C4 एज इट इज रहेगा, और 4 2 जा 8, 8 + 2 10, मतलब यहाँ फिर 4 कार्बन हो गए और 10 क्या हो गए, हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा किसका, प्रोपेन का। ऐसे ही हम 10 तक, डेकेन तक हम डिराइव कर सकते हैं। चलिए बताइए, अब आप मुझे बताइए प्रोपेन ब्यूटेन का बताइए। चलिए ब्यूटेन का, ब्यूटेन मतलब क्या होता है, 4th नंबर का, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नाम जो है 10 कार्बन कंपाउंड के, ये आपको पता होने चाहिए, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या है, सॉरी यहाँ पर मैंने प्रोपेन लिख दिया, और प्रोपेन का 3 होता है, एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये ब्यूटेन का हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने C4 लिया ना, तो ये ब्यूटेन का हो गया। ठीक है, अब मुझे प्रोपेन का लेना है, तो प्रोपेन यहाँ पर लेता है, प्रोपेन 3 नंबर का कार्बन होता है। ओके, तो C3 हो गया, H2 इंटू 3 + 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया C3, 3 2 जा 6, और 6 + 2 8, मतलब C3H8। ओके, C3H8 ये हमारा प्रोपेन का हो गया, और C4H10 ये हमारा ब्यूटेन हो गया। ठीक है, मैंने प्रोपेन लिख दिया, मतलब कार्बन जो है उन्हें 4 लिए। ठीक है, यस। देन पेंटेन की बात करें तो, पेंटेन की बात करो तो पेंटेन C5 होता है, Hb2 इंटू 5 + 2, तो यह क्या हो गया, C5, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, मतलब C5H12 ये हो गया हमारा पेंटेन का। ओके, अब झटाक से निकालना पड़े एकदम, जैसे बोला
वैसे आपका आंसर रेडी। तो बात करूँ मैं हेक्सेन की, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन हो गए, कितने हो गए 6 कार्बन होते। कुछ भी नहीं करना, 6 के डबल कर दो और +2 कर दो। क्या करना, जो कार्बन है, जो भी कार्बन है उसके क्या करना है, डबल करना है। उसका क्या करना है, डबल करना है और उसमें +2 ऐड करना है। मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14। ये हमारा हो गया हेक्सेन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा, हेक्सेन का यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, जो है हेप्टेन। ओके, हेप्टेन यानी 7। तो C17, C7, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16। ये हो गया हमारा हेप्टेन का। ओके, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऑक्टेन का निकालेंगे। आप कमेंट करके बताइए ऑक्टेन का, नोनेन का और डेकेन का। ये 3 लास्ट के इसके फॉर्मूले क्या होंगे, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए, फटाफट 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 कमेंट करिए, तब तक मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑक्टेन का क्या होता है, C8 होता है, 8 2 ज़ा 16, 16 + 2 18। ये हो गया हमारा ऑक्टेन का फॉर्मूला। चलिए नॉन का सॉल्व करते हैं। C9 हुए, 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 20। ये हो गया हमारा नॉन का। देन डेकेन, डेकेन यानी C10, 10 2 ज़ा 20, 20 + 2 22। ये हो गया हमारा डेकेन का। तो ये फॉर्मूले होते हैं, जनरल फॉर्मूले होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं किसके, इन 10 कार्बन कंपाउंड के। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसे फर्स्ट टू लेके 20 तक होते हैं, फर्स्ट टू लेके 20 तक होते हैं कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बस हमको 10 तक ही पता होना चाहिए। वैसे हमको 5th के ही मालूम हो जाइए, पर मैंने 10 तक बता दिए। तो ऐसे आप कौन से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है वो आप डिराइव कर सकते हैं किसके ऊपर, तो उसको आपको उस कार्बन कंपाउंड का पेरेंट नेम पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, ये आपको पता है। तो आपने पीछे देखा क्या है, ANA। तो ANA मतलब कौन सा फार्मूला होगा, CnH2n, ये वाला फार्मूला होगा। और इससे आप किसी भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हो। ओके, तो ANA मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, समझा था। सैचुरेट में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सैचुरेट कहते हैं। और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, हमारा अनसैचुरेट हो गया। तो ये जो ANE है, मतलब ANE मतलब अल्केन है, जो ये अल्केन है, तो अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन के सारे कंपाउंड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमने एक पिछली बार एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा, मीथेन का। तो उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन होते हैं और ऐसे उसके 4 टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के अराउंड बाजू में होते हैं। तो आपने देखा होगा, तो ये 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है, एक ही लाइन है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन में कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, वो हमारे अल्केन के हो गए। क्या हो गए, वो अल्केन के हो गए। बात करूँ मैं इथेन की, तो इथेन के कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन होते हैं और उसको भी टेट्राहेड्रल, उसकी टेट्रा जो वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड की। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथेन का। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इथेन का। अब बात करूँ ये इथेन का स्ट्रक्चर कैसे है, तो हमने कैसे पता किया, तो ANE मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा इथेन का। ओके, और इसका फॉर्मूला बात करूँ तो C2H6 हो गया। आप काउंट करो कार्बन कितने, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। ओके, 2 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th कार्बन। ओके, इसी तरह आप कोई भी कंपाउंड का जो आपको फार्मूला दिया होगा उसका आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। मैं बात करूँ ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, ये लास्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, और ये 4th कार्बन होते हैं। तो सबको ऐसे
4 वैलेंसी होती है। ओके, यस। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर, C4H10 होता, C4H10 इसका फॉर्मूला होता, क्या होता, C4H10, ये हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ऐसे हो गए 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर किसका है, तो 4 कार्बन यानी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। किसका है, ब्यूटेन का है। ओके, हम इसको ब्यूटेन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक कार्बन के बीच या हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके लिए वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। मतलब ये कंपाउंड जो ये किसका है, अल्केन का है। ठीक है, तो इसी तरह अल्किन भी होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो आप कमेंट में बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, लाइक करें और जो पास वाला बेल आइकन है उस पर हिट करें, ताकि आगे से आने वाले सभी वीडियोज़ आपके तक पहुंच सके।